को अभी भी याद आता है ना, मेरे पूरे इस बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे बहुत तो पूरा 12 तारीख की रात में जो मेरे को पेन हो रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अभी मर जाऊँ। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? तो कोई मुझे बोलता था कि बहुत उल्टी होएगी, कोई बोलता था मैं ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी भी वैसी ही खाया है। तो वो डॉक्टर लोग का कुछ रिस्पांस नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि वो लोग को सी सेशन ही करना था मेरा, तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे कि गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, मैंने तो कपड़े चेंज कर लिया, मेकअप निकाल लिया। मैं नहीं किया गाइस, मैं रील बनाया 2 से 3 और थोड़ा फोटो खींचा, क्योंकि मेरे को जैन को सुलाना था, बहुत मस्ती कर रहे थे जैन। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी लास्ट क्लिप में बोला था कि मैं अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस और प्रेगनेंसी का जो मेरा जर्नी है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो ये बात है मार्च 2023, जब फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा था कि मेरा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग का कैसा था। हम लोग की शादी हुई थी दिसंबर में, हम लोग मस्त इंजॉय कर रहे थे। दिसंबर गया, जनवरी में हम लोग अजमेर गए थे, न्यू ईयर, जनवरी, फैब और मार्च की 15th को मुझे याद है, मार्च की 15th को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अजमेर शरीफ में ही बताए थे ना? नहीं, तुमको घर पे बताई थी। तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो? तो ना मेरे को 15 मार्च को पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो भी मैंने मॉर्निंग में ब्लिंकिट से मंगा लिया। मैंने बोला चलो चेक कर लेती। प्रेगा नहीं हुआ। तो मैंने मंगाया और मैंने बोला चलो चेक कर लेते। और मैंने किया, और ये सो रहे थे तभी, सुबह के 7 या 8 बजे तब मैंने मतलब इनको बता दिया था। तो ये तो डायरेक्ट रोने लग गए थे। मुझे पता आंखों से आंसू निकल रहा है। और इस सब तभी भी साहिल को पता नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है। मतलब फिर 11 बज गए, 12 बज गए। फिर जब नींद में से धीरे धीरे आंखें खुली ना, तब साहिल को ऐसा लगा कि हाँ क्या ये सच था, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा था, क्या मैं नींद में तो मतलब नींद में थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये सपना देख रहे हैं, बट ये सपना नहीं देख रहे थे, हकीकत था ये। हाँ, तो फिर वो टाइम वहाँ से मेरा शुरू हो गया। अब मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब हर एक अपना अपना चीज़ें बताने लगे। कोई मुझे बोलता था कि बहुत उल्टी होएगी, कोई बोलता था कि चक्कर आता है, इंसान गिर जाता है। बट गाइस आप लोगों को बता दूं, मेरे को पूरी प्रेगनेंसी ना उल्टी हुई, ना चक्कर आया, ना खट्टा खाने का मन किया, ऐसा कुछ ना भी मीठा नहीं खाने हुआ। का मन किया, कुछ भी नहीं। ना मीठा खाने का मन हुआ। मैं ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी भी वैसी ही खाया है। ठीक है, तो मेरे को ये सब चीज़ में मतलब कोई चेंजेस नहीं आया। बट हाँ ऐसा था कि मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो रहा था, मोटी हो रही थी। क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी मेरा वेट 54 या 55 था। बट 9 मंथ आने तक का मैं 76 kg की हो गई थी और अभी फ़िलहाल मैं हूँ 61 kg की। तो मैंने बहुत वेट अपना कम किया है आफ्टर डिलीवरी ये 6-7 महीनों में। तो धीरे धीरे जैसे मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मैं ऐसा वेट करती थी कि मुझे उल्टी कब आएगी, मुझे चक्कर कब आएगा। और जब वो सिम्टम्स नहीं दिखते थे ना, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बोले बेटा ज़रूरी नहीं जो सबको होता है वो तुमको भी हो, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबका अलग अलग रहता है। और मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा था ना कि मुझे बहुत स्पाइसी खाने का मन करता था। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने पूरी प्रेगनेंसी एक चीज़ के लिए तरसी हूँ, वो है चाइनीज़ भेल। और ये फिर भी मैं खाने खिलाया, नहीं देते इतना थे। फोर्स करी थी ना गाइस ये मुझे। जब हम लोग गए थे गोरेगांव में थे, गोरेगांव या जोगेश्वरी में थे, याद नहीं। तो वो टाइम पे सोनोग्राफी था हॉस्पिटल में। तो इतना फोर्स करी ना मुझे कि खिलाओ। रो रही है लिटरली गाइस, रो रही है बहुत ज्यादा। फिर 2-3 बार मैं इसको बहुत गंदा डांट दिया, जिल्लत दे दिया। फिर उसके बाद मेरे को भी तरस आ गया। फिर मैं बोला छोड़ो जाने दो। तो गाइस मैं इसके लिए मना करता था कि चाइनीज़ भेल मत खाओ, नूडल्स मत खाओ, बाहर का कुछ भी मत खाओ, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होते थे और अलग अलग टाइप के केमिकल्स वगैरह मिक्स करते थे सॉसेस वगैरह में, तो इसलिए मना करते थे। तो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ना मेरी वो प्रेगनेंसी का टाइम था, तो मेरे को ना बहुत चाइनीज़ भेल खाने का मन करता था। उसके अलावा मेरे को कभी स्वीट्स की क्रेविंग नहीं हुई। मैं सिर्फ
हल्का खाना खाती थी। मेरी जर्नी ऐसी थी, मैं सुबह उठने के साथ नारियल पानी पीती थी, उसके बाद थोड़ा सा योगा मेडिटेशन ऐसे ही घर में बैठकर कर लेती थी। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती थी। नाश्ता करने के बाद मैं नाश्ता बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, इनको देने के बाद फिर मैं खाना भी रो रहा है ज़ैन रो रहा है गाइस। ज़ैन रो रहा है। तुम कंटिन्यू करो, तुम कंटिन्यू करो, मैं लेके आता हूँ। तो अभी साहिल गए, ज़ैन रो रहा था। तो बस मेरी प्रेगनेंसी ऐसी थी कि मेरे को क्रेविंग सिर्फ चाइनीज़ भेल की होती थी और तीखा खाने की होती थी। और सेकेंड चीज़ जो कोरियन का जो 3X नूडल्स आता था, स्पाइसीएस्ट नूडल्स, वो भी खाने का बहुत मन करता था, मैं वो भी खाती थी। गाइस प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन मिलती है पता है, जो फॉलिक एसिड वगैरह डॉक्टर्स देते, मैंने खाया ही नहीं है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी नहीं खाया, मैंने ना कैल्शियम खाया ना फॉलिक एसिड खाया। हाँ, फॉलिक एसिड के ऑल्टरनेटिव पे मैं कीवी खा लेती थी, बिकॉज उसमें भी बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड होता है। तो मैंने कीवी कंज्यूम किया था, क्योंकि मेरे को दवाइयों से बहुत नफरत है। मैं जिस दिन भी दवाई खा लेती थी ना, तो मेरे चेस्ट पे ऐसा बैठा रहता था। तो मैं आपको रूटीन बताती हूँ मेरा प्रेगनेंसी का। मैं मॉर्निंग में उठती थी, उठने के साथ सबसे पहले खाली पेट बिना ब्रश करे मैं पीती थी नारियल पानी। उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन योगा मेरा कंपलसरी था, मैं हमेशा करती थी। और वो करने के बाद मैं नाश्ता बनाती थी। यस, मैं खाना भी खुद बनाती थी। मैंने पूरा 9 मंथ काम किया है, बैठा बिल्कुल नहीं है। 9 मंथ काम इन सेंस खाना बनाने का ही मेरा काम था, बाकी काम के लिए तो हमारे घर में मेड है। तो मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का था। मैं तीनों टाइम अलग अलग बनाती हूँ, फ्रेश खाना खाने की आदत है। कभी अगर बच जाता है तो ही हम लोग नेक्स्ट डे उसको कंज्यूम कर लेते, अदरवाइज़ कम कम बनाते ताकि फ्रेश खा सके। तो मैं नाश्ता बनाती थी। नाश्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पोहा, उपमा, डोसा, पराठा, आलू का पराठा, ये सब खाती थी। चाय 1 कप मुझे चाहिए रहती थी, बट मैंने चाय कम कर दिया था प्रेगनेंसी में। उसके बाद दोपहर में मेरा फिक्स था वेजिटेबल्स, ठीक है, चाहे वो कच्ची हो या पकी भी हो, वेजिटेबल कंपलसरी था। बॉयल चना हो गया, वो खाती थी, और दाल चावल कंपलसरी था। और मेरा खाना मील इतना सा ही होता था गाइस, और मैं हर 2 घंटे में खाती थी। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि दिन में 3 बार हम खाते हैं तो मैं सिर्फ 3 बार खाऊँगी, नहीं, मैं हर 2 घंटे में खाती थी। थोड़ा करके मेरा आदत था मुझे खाने का। हर 2 घंटे में मुझे भूख लगती थी, तो मैं हर 2 घंटे में खाती थी। फिर धीरे ऐसे करते 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 महीना गुजरा। जब मेरी गोद भरा हुई थी तो मैंने सोचा अब मुझे इंस्टाग्राम पे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने जो है अपना गोद भराई का पहला पिक्चर शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, पहला वीडियो शेयर किया था। 7 महीने के बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने पहले से नहीं बताया था। मार्च में मैंने बेबी का कंसीव किया था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैंने बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत दुआएं दिए। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो उल्टा मुझे ही बोलते थे कि अरे अभी तो शादी हो गई थी, अभी इसका बच्चा हो गया, अरे शादी के पहले का बेबी होगा। मतलब इतने फालतू कमेंट्स आते थे। गाइस आप लोग सोचो ना, मेरी शादी दिसंबर में हुई, मेरा बेबी जो था, मैंने बेबी कंसीव किया है मार्च में, और फिर मेरी जो डिलीवरी हुई वो हुई 15 दिसंबर। मतलब आप भी थोड़ा तो नॉलेज लगा लो। किसी को जज करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि सामने वाले को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा। तो मेरे गोद भराई के टाइम पे बहुत लोगों ने ट्रोल किया, मेरी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई थी उस टाइम पे, और बहुत लोगों ने दुआएं दी, बहुत लोगों को अच्छा लगा। फिर उसके बाद अक्टूबर गया, फिर जब मेरा 7 मंथ ख़त्म होने आया ना, तब जो मेरे बेबी का जो पोजीशन है ना, अब तक का सब नॉर्मल था गाइस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ, अल्हम्दुलिल्लाह सब इजीली जा रहा था। जैसे मेरा 7 मंथ ख़त्म हो गया ना, तो मेरा बेबी जो है ना वो उल्टा हो गया। मतलब बेबी का जो सर है ना वो मेरे इधर आ गया था, और पैर एकदम नीचे आ गया था। पहले कैसे था, सर नीचे था और पैर ऊपर था। बट 8वें महीने में क्या होगा, मेरा बेबी उल्टा हो गया, और ये टाइम पे मैं बहुत टेंशन में थी। गाइस मैंने 3 जगह पे नाम लिखाया था अपना। पहला मिल्लत हॉस्पिटल में, सेकंड मेरी ही बिल्डिंग के नीचे एक मैटरनिटी था, वहाँ पे एक नाम लिखाया था। थर्ड ऑब्वियसली यहाँ पे लिखाया था मेरे इन लॉज के पास। 3 जगह पे मेरे नाम स्टार्टिंग से लिखे हुए थे, क्योंकि मेरा बहुत आना जाना होता था। तो कभी भी बेबी डिलीवर होने के चांसेस
हो सकता था, इसलिए मैंने 3 जगह पे नाम लिखवा लिया था। तो 8वां महीना हुआ, मेरा बेबी अभी तक का उल्टा है। मैं हमेशा दुआ करती थी अल्लाह मेरा बेबी बस सही पोजीशन में आ जाए ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। मेरे को तीनों हॉस्पिटल में तीनों जगह नाम लिखाया था, तीनों जगह यही बोलते थे कि अगर बेबी सीधा नहीं हुआ ना, बेबी अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा तो आपका सी सेशन होगा, आपका सी सेशन होगा, यही बोलते थे। तो मेरे को बहुत डर लगता कि मेरे को सी सेशन, मेरे को ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता है, मेरे को दवाइयों के नाम से डर लगता है, क्योंकि मैंने बचपन से कभी वो चीज़ देखा ही नहीं है। मैंने बचपन से इतना ज़्यादा दवाइयाँ खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फिट एंड फाइन। मेरे को कभी मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, कभी मैं हॉस्पिटल के मैंने अभी तक धक्के नहीं खाया है। तो ना मुझे बहुत डर लगता था कि मेरा सी सेशन ना हो, सी सेशन ना हो। फिर ना मैं बहुत रोती थी, मतलब मैं जब भी नमाज़ पढ़ती थी ना मैं बहुत रोती थी गाइस। और मैं 8 मंथ तक का अपने जो मेरे मेकअप क्लासेस थे, मैं मेकअप भी लेती थी, मैंने 8 मंथ तक का खुद को एक्टिव रखने के लिए ना क्लासेस लिया। मेरे इन लॉज, मेरी मम्मा, सब लोग बोलते थे आराम करो, तुम आराम करो। मेरे को ऐसा था कि मुझे बस सी सेशन नहीं करवाना है, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, जिसके लिए मुझे एक्टिव रहना है। तो वो चीज़ को लेके ना मैं हमेशा एक्टिव रहती थी, मैं वॉक करती थी, मैं बहुत टाइम वॉक करती थी। मेरी हाइट भी छोटी थी ना, तो मेरा पेट एकदम ऐसा बाहर बड़ा लगता था, मुझे नीचे कुछ नहीं दिखता था, फिर भी मैं वॉक करती थी। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होने तक का मैं अपनी क्लासेस लेती थी, मेकअप क्लासेस, मेरा अकेडमी तब तक का भी चालू था। बट फिर जब मेरे को बैठने में प्रॉब्लम होता था ना, ऐसे समझो ये मेरा बेबी बम है, मैं ऐसे बैठी हूँ, बैठकर मेरे को ऐसे मेकअप सिखाने नहीं होता था। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट हो गए कि बस हो गया, अभी अब आपको आराम करना है। तो तभी भी मेरा बेबी उल्टा ही था, पूरा 8 मंथ गुजर गया, मेरे को 9वां महीना लग गया, तभी भी मेरा बेबी वही पोजीशन में। और मैं से दुआ करूँ अल्लाह ताला मेरे बच्चे प्लीज़ सीधा हो जाए। और मैंने लास्ट सोनोग्राफी मेरी 8 मंथ्स की थी, वही कराया था, उसके बाद नहीं कराया था मैंने सोनोग्राफी। मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था, जो होगा अल्लाह ताला के ऊपर है, सी सेशन होना है होने दो, नॉर्मल होना है होने दो, बस जो है आराम से हो जाए। क्योंकि मैं पूरा जो 9 मंथ मेरे दिल में खौफ था कि मेरा सी सेशन ना हो, एंडिंग में ऐसा लग रहा था कि बस वही होने वाला है मेरे साथ। तो मैंने बहुत सब्र की गाइस, पूरी तरीके से मैंने हार चुकी थी। फिर मैं तो भूल जाती थी, फिर धीरे धीरे मेरा जो ड्यू डेट था ना गाइस, वो था 15 दिसंबर ही था ना बेबी। हाँ 15 दिसंबर मेरा ड्यू डेट था गाइस, 21 दिसंबर। सो मेरा 21 दिसंबर ड्यू डेट था और दिसंबर लग चुका था। और मेरा ऐसा था कि अब मुझे एक्सरसाइज करना है। मैं एक्सरसाइज बहुत करती थी, मैं बहुत वॉक करती थी, बहुत स्क्वाट्स करती थी घर में, और जैसे बोलते हैं ना बैठ के पोछा मारने का रहता है, तो मैं वैसा नहीं करती थी, मैं डक वॉक करती थी। मैं बहुत डक वॉक करती थी, बहुत वॉक करती थी। अपने बिल्डिंग से मुझे याद है, मेरी मम्मी के यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाती थी लिफ्ट से, और 7 माला में चढ़ के आती थी, क्योंकि मेरे को एक्टिव रहना, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करना था, ये चीज़ को लेके। फिर 9 मंथ लगा, मेरे दिमाग में धीरे धीरे निकलता गया, मैं भूल रही हूँ कि मेरा बेबी अब उल्टा नहीं सीधा हो जाए, मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, और वो उल्टा ही था। फिर वो कब मतलब उसका पोजीशन धीरे धीरे सही हो गया मेरे डिलीवरी आने से पहले। मैं तो YouTube पे वीडियो देख रहा था कि हाथ से कैसा बच्चा घुमाते हैं। ये तो बोलते मैं हाथ से घुमा दूंगा, मैं हाथ से घुमा दूंगा। मैं इतनी डर गई थी। फिर धीरे धीरे दिसंबर का 15 दिन बोल रही थी, दिसंबर का 1 हफ्ता गुजरा, और नेक्स्ट वीक 11 दिसंबर था हम लोग का 1 ईयर एनिवर्सरी थी हमारी। तो 1 ईयर एनिवर्सरी थी ना, तो उस दिन भी मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अभी मेरा ड्यू डेट 21 दिसंबर को ही है, 1 ईयर एनिवर्सरी भी आ गई है, बेबी भी बहुत जल्दी आएगा, अल्लाह करे जल्दी आ जाता तो अच्छा होता, हम लोग साथ में केक कट कर लेते। मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा है। तो ना 11 दिसंबर को क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे थी जोगेश्वरी, और साहिल के एग्जाम्स चल रहे थे, और साहिल अकेले रहते थे। उनका ऐसा था कि मेरे को शांति में पढ़ाई करना रहता है, मेरे को पढ़ाई वगैरह करना रहता है, तो मैं अकेले रहूँगा, आप मम्मी के पास जाके आराम करो। क्योंकि इनका ऐसा था कि आपका ध्यान देने वाला कोई चाहिए। मैं अगर बिजी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी कोई एग्जाम में मैं ज़्यादा बिजी था। मैं बोल रही हूँ ना, रुको ना। तो ये बोलते थे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप मम्मी के यहाँ पे रहो मत ना, बेबी रुको ना, थोड़ा ही बच्चा है, बोल दो फटाफट। इरिटेट गरम से पूरी भीग गई हो यहाँ पे। मैं तो सुला रहा था जहनी को। हाँ अभी चुप रहना, बोलना नहीं बिल्कुल भी। अगर गाइस ये आदमी ने अब बोला ना कुछ तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। शादी में गए थे, वो मंगनी में गए थे, देखो ये लाया मैं वहाँ से। तो 11 तारीख को उन लोग की एनिवर्सरी आ गई। मैं अपना सब दिमाग
अपना सब हटा के मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी, क्योंकि हम लोग की 1st ईयर एनिवर्सरी थी शादी के बाद। तो मैंने अब खुद के लिए गाउन डिज़ाइन किया था, जो कि मेरी मम्मा ने ही मेरे को स्टिच करके दिए थे। मैं बहुत हैप्पीली मैं रेडी हुई, मेरी फ्रेंड ने आके मुझे मेकअप किया, बहुत स्पेशल फील करवाया। मैं उस वक्त 76 kg की थी, बट सब लोग ने मिलके मुझे इतना अच्छा फील करवाया कि मैं सब ध्यान मेरा हट गया और मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ पता है, रात के 11 बज गए। साहिल ने बोला मैं भी जाता हूँ अपने घर पे, तुम जाओ आराम करो, जाओ घर पे जाओ, सो जाओ। तो मैं साहिल को, मैं मम्मी हम लोग सब साहिल को नीचे छोड़ने आए थे, क्योंकि साहिल के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो साहिल को रात में ही जाना था। तो साहिल जा रहे थे, तो मैंने साहिल का हाथ पकड़ के बोला था, बेबी अगर सोचो अगर तुम चलेगा और मेरे को लेबर पेन आ गया तो मैं क्या करूँगी। और दूसरे दिन वही हुआ। मैं बोल रही हूँ ना यार बेबी, फिर तुम बोल रहे हो। तो ना मैंने साहिल को बोला कि सोचो अगर तुम चले गए और मेरे को उसी वक्त लेबर पेन आए तो तुम क्या करोगे। तो साहिल ने बोला ऐसे थोड़ी ना होएगा, मैं आऊँगा, मैं एग्ज़ाम ख़त्म कर लूँगा, तुम्हारी डेट तो 21 दिसंबर की थोड़ी ना, तब तक तुमको ऐसा कुछ होगा, 21 दिसंबर के बाद ही होगा अपना बेबी, तब तक मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। सोचो ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट था, इसको ऐसा था कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा, क्योंकि साहिल के फाइनल्स चल रहे थे ग्रेजुएशन के, जो लास्ट 6 सेमेस्टर था ना। हाँ, लास्ट तो बोर्ड एग्जाम चल रहा था। हाँ, तो सेमेस्टर ही बोलते हैं उसको। तो वो चल रहा था, तो साहिल को ऐसा था कि मेरा पेपर ख़त्म होने के बाद ही जो है डिलीवरी होगा। बट गाइस जैसे साहिल गए उसके आधे घंटे बाद मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गए। जो थोड़े टाइम में जो थोड़ा पेन होता है ना, वो पेन आना शुरू हो गया। और 9 मंथ जैसे मुझे लग गया था ना, तो मैं घी बहुत कंज्यूम करती थी, लाइक दूध के साथ घी, दूध के साथ बटर। घी तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी खैर मैं अभी भी खाती हूँ, क्योंकि घी इज़ वेरी गुड फैट, जो बहुत अच्छा होता है। ऑयल से अच्छा घी खा लो चलेगा, भर के घी खा लो वो भी चलेगा। तो मैं घी बहुत खाती थी। तो जैसे मेरे को पेन आया ना, तो मेरी मम्मी गरम दूध में मेरे को 1-2 चम्मच भर के घी पिला रहे कि पी पी पी। और ना मैं रो रही हूँ, मेरे को दुख रहा है ना, तो मैं रो के मैं अपने पास फ़ोन ले रही ताकि मैं साहिल को फ़ोन करूँ और बुलाऊँ। तो मेरी मम्मी ने बोले नहीं, साहिल पढ़ाई कर लेंगे, अब तुमको साहिल को नहीं डिस्टर्ब करना है बेटा, जब होगा हॉस्पिटल जाएंगे तब तुम बुलाना साहिल को। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ऐसे ही बज गए 1, रात के 1 बज गए और दुख रहा है, 2 बज गए तो और दुख रहा है, इतना दुख रहा है कि बर्दाश्त नहीं हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बिल्डिंग के नीचे भी एक मैटरनिटी में अपना नाम लिखवाया था, तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे कॉल करे, बोले ऐसा हो रहा है, दुख रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आ जाओ, डॉक्टर आके चेक कर लेंगे। तो हम लोग 2:30 बजे को, क्या बोलते हैं, 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे हम लोग मतलब बिल्डिंग के नीचे ही था, मैटरनिटी क्लिनिक जैसा था, तो वहाँ गए। वहाँ पे डॉक्टर आके चेक की, बोली मॉर्निंग तक देखते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती तो करवा देंगे, वरना C-सेशन कर देंगे। पूरी रात गुजरी, मेरे को पेन नहीं आ रहा है। मेरी मम्मी बोल रहे कि इंजेक्शन लगा लो, थोड़ा मतलब कुछ जेल वगैरह लगा लो ताकि पेन आए। तो वो डॉक्टर लोग का कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि वो लोग को C-सेशन ही करना था मेरा, तो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे ही सुबह के 8 बज गए। सुबह के 8 बजे वो लोग ने बोला आपका बेबी पेट में पॉटी कर देगा, तो अभी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आपका बेबी बहुत ऊपर है, वो नीचे नहीं है, ताकि हम नीचे नहीं है वो तो नहीं आ सकता है, वो नीचे, वो ऊपर ही है, आपका C-सेशन ही होगा। और मैं रोने लग गई। मैं बोली मेरे को ये हॉस्पिटल से लेके चलो, ये क्लिनिक से लेके चलो, मेरे को यहाँ बैठना ही नहीं है। मैं रो रही हूँ, मेरी मम्मी टेंशन में, मेरी मम्मी बोल रही C-सेशन कराऊँ नहीं कराऊँ, और ऊपर से साहिल को कुछ नहीं मालूम है कि मैं रात भर दवा खाने में हूँ, मैं एडमिट हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पे क्या बीत रही, मैं रात से लेबर पेन में हूँ, कुछ नहीं समझ रहा है। फिर कैसे करके मैंने हिम्मत की, मैंने बोली मेरे को ऐसे जाना है। और जो लोग जोगेश्वरी में रहते हैं उन सबको पता होगा कि मिल्लत हॉस्पिटल कितना बड़ा है और उसमें कितनी शिफा है, और मेरा वहाँ पे भी नाम लिखा हुआ था। तो हम लोग, मैं गई अपने घर पे, मैंने वहाँ जाके फिर से गरम पानी से नहा धो के रेडी हुई, पूरे मिल्लत हॉस्पिटल की फाइल्स लिया मैंने। और मैं मिल्लत हॉस्पिटल गई नहीं थी, समझो 4 या 5वें महीने में गई थी, उसके बाद मैं गई नहीं थी। बट मैंने वहाँ पे कॉल किया, मम्मी ने कैसा सा नाम लिखवाए थे हम लोग ने, आ सकते क्या, लेबर पेन आ चुका है। तो वो लोग ने बोले ठीक है आ जाओ, पानी तो यार नहीं सूख रहा है। तो बहुत हिम्मत करके मैं अपने घर गई, घर जाके नहाई धोई, गरम पानी से नहा धो के फ्रेश फील हुआ। उसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्शंस आ ही रहे बार आ रहे। फिर हम लोग गए मिल्लत हॉस्पिटल।
वह आ गए तो वो लोगों ने फटाफट एडमिशन लिए, मैंने रूम बुक करा और मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। अब ये कब, एक तो मैं 11 तारीख की बात आपको बता चुकी हूँ, 11 तारीख की पूरी रात मैं जो बिल्डिंग के नीचे मैटरनिटी था उसमें थी, और 12 तारीख को सुबह 9-10 बजे के टाइम पे मैं मिल्लत हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब वो लोग बोल रहे कि हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे का पोजीशन भी सही है, बट एक प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ऊपर है, वो नीचे नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम हो सकता है। और जो बच्चेदानी का मुंह है वो सिर्फ अभी एक सेंटीमीटर ही खुला है, तो अगर शाम तक का खुल जाता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। सी सेशन का तो वो लोग ने नहीं बोले मुझे, तो ना ऐसे 12 तारीख का पूरा दिन हो गया, रात हो गई, तड़प रही हूँ मैं, सिर्फ लेबर पेन में हूँ, मैं रो रही हूँ। और जब रात में डॉक्टर मुझसे मिलने आई ना, तो मैंने एक ही चीज़ बोला, डॉक्टर मेरा सी सेशन कर दो, मेरे को ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और साहिल को ये चीज़ पता ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और जब रात हुई ना गाइज, तो मैं हिम्मत मेरी एकदम टूट गई। मैं बोली अब मुझे साहिल की ज़रूरत है, मेरे को साहिल को बुलाना है। मैंने साहिल को कॉल करा, साहिल भागते साहिल और मेरी सास दोनों भागते आए। मैं एग्जाम हॉल में तुरंत एंटर कर रहा था, उतने में जैसे एंटर हुआ ना वैसे कॉल आया मुझे कि बेबी ऐसा ऐसा सीन है। बोला साला पेपर दो कि भाग के जाओ, तो मैंने 12 तारीख के दिन ही बता दिया, फिर इनका पेपर रात में खत्म हुआ, ये भागते हुए मेरे पास है। बट एक सीन है गाइज, मिल्लत हॉस्पिटल में बहुत सारी फीमेल्स जो है वो पर्दा करते, तो जेंट्स को अलाउ नहीं था, तो बेचारे आ ही नहीं पा रहे और मैं दर्द में तड़प रही हूँ। फिर जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने बोला कल तक देखते हैं, कल तक वेट करते हैं, हो जाएगा आपका नॉर्मल डिलीवरी। मतलब मैं 11 तारीख को भी लेबर पेन में थी, मैं 12 तारीख को भी लेबर पेन में थी, और मैं कहा सोचा कि 12 तारीख को मेरा बच्चा डिलीवर हो जाएगा। बट 12 तारीख को डॉक्टर जाके बोल रहे कि अभी भी नहीं होगा, आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है जितना खुलना चाहिए, हम नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, अभी आप रहो। और ना उन लोग ने मुझे इंजेक्शन दे दिए थे, जेल इंड्यूस कर दिए थे, लेबर जेल इंड्यूस कर दिए थे, एनिमा दे दिए थे ताकि मेरे को पेन है। और उसके बाद जो मेरे को पेन है ना 12 तारीख की रात में जो मैं तड़पी हूँ ना गाइस, तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग हेल्दी शरारती बदमाश बच्चा पैदा हुआ ना, इतना तड़पने के बाद। इतना पेन मेरे को अभी भी याद आता है ना, मेरे पूरे इस बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो पूरा 12 तारीख की रात में जो मेरे को पेन हो रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अभी मर जाऊँगी। मेरे साथ मेरी मम्मी थे बस अंदर, मैं मम्मी को रो के पूरे, मम्मी मैं मर जाऊँगी। मम्मी बोलते ऐसे नहीं होता है बेटा, हिम्मत रख। फिर कैसे करके 12 तारीख की रात भी मेरी गुजर गई, और मैं और साहिल से फ़ोन पे बात कर रहे। साहिल बोले अपना ख्याल रखो, हिम्मत रखो। फिर जब पूरी 12 तारीख की भी रात गुजरी ना, तो सुबह पहला नंबर मेरा था डिलीवरी का, लाइक 8 बजे, सुबह के 8 बजे का था। तो मुझे कपड़े चेंज करवा के मेरे को लेकर गए इन लोग, जो डॉक्टर्स नर्स वगैरह लेकर गए। हाँ, और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को एंड तक नहीं बता रहे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेशन होगा, मेरे को एंड तक नहीं बता रहे। एंड तक मेरा बच्चा ऊपर ही है, बट इतना था कि मेरा जो बच्चेदानी का मुंह था वो खुल गया था, 8 सेंटीमीटर या कुछ तो बोलते वो, उतना खुल गया था, तो हो गया वो। फिर उसके बाद मेरे को लेकर गए और मेरे को जस्ट लिटाए बेड पे, चेक वेक कर, मेरे को बोला आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आप हिम्मत रखो, ताकत चाहिए बहुत, पानी वानी सब, मतलब कुछ तो मैं पी नहीं थी, सुबह खाली पेटी थी, तो मेरे को बोला हिम्मत रखो और लंबी सांस लो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और मेरी मम्मी भी बाहर खड़े वेट कर रहे, साहिल खड़े, फिर साहिल की मम्मी मतलब मेरी जो सास थे वो खड़े, लोग सब मेरे लिए दुआ कर रहे। और मैं फुल बहुत हैप्पी थी कि अभी मेरा बेबी आ जाएगा, फाइनली मैं अपने बेबी से मिलूँगी। मेरे को याद है मैं 8 बजे मॉर्निंग में गई थी, और 10 मिनट तक का तो सिर्फ सब चेकिंग वेकिंग, फाइल वाइल ये सब भी चल रहा था, डॉक्टर है। फिर उसके बाद मेरे को बोले पुश करो। अब मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, जो मैंने 11 तारीख को खाया था ना गाइस, उसके बाद मैं सिर्फ लिक्विड पे थी। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितनी ताकत लगती है, अब वो चीज़ अब वही औरत जानती है जिन लोग की नॉर्मल डिलीवरी हुई रहेगी। अब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी में बोले पुश करो, मैं पुश करी, जैन जो है ना बाहर आ चुका था, इतना मतलब ऐसा उसकी एकाक ऐसी थी, इतना बाहर आ गया और मैं बेहोश हो गई। मैं ओटी में बेहोश हो गई हूँ, और डॉक्टर्स मुझे, जो मेरी डॉक्टर थी ना, वो मेरे ऐसे मुँह पे मारी कि उठो बेटा पुश करो, बच्चा बाहर आ गया, उठो पुश करो, ऐसा मारे, मेरे में ताकत ही नहीं थी।
फिर वो लोग ने फटाफट कुछ पेपर लाए, पेपर से हस्बैंड की साइन दी थी, हस्बैंड बाहर थे तो मम्मी की साइन लिए, बोले वैक्यूम लगाना पड़ेगा। फिर जैन के सर पे वैक्यूम लगा के जैन को खींच के बाहर निकाले, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं पुश करके बेबी डिलीवर करूँ। जैसे तैसे करके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मेरी डिलीवरी सिर्फ 7 मिनटों में हुई है। मेरे को टाइम अभी भी याद है। अगर मैं बेहोश नहीं होती ना गाइस तो मैं और जल्दी बच्चा डिलीवर कर देती, बट वो 7 मिनट का टाइम मेरे लिए इतना हैप्पी था, इतना हैप्पी था। और जब बच्चा पैदा हो गया ना तो मेरे को एकदम ऐसे कि पेट करके अंदर चला गया। जब वो निकला ना तो मेरा पेट ऐसा अंदर हो गया और मैं इतनी खुश। मैं बार बार डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर क्या हुआ मुझे, गर्ल हुआ या बॉय हुआ? कोई नहीं बता रहा है, सब शांत, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। ड्रेसिंग वेसिंग चल रही है। तो बाद में मेरे को पुश के टाइम पे मैं ये भी बोलना भूल गई कि मेरे ऊपर तो जो दाइमा थी वो बैठ कर भी सब पुश कर रही है मेरे को, मतलब ऐसा बच्चे को पुश करी ताकि इजीली निकले, बट मैं उसी में बेहोश हो गई। ठीक है, वो सब तो जो होना था इजीली हो गया। 7 मिनटों में मेरी डिलीवरी हुई। उस टाइम मेरे को एक खाला जान आके बोलते, आपकी सास ने, आपके हस्बैंड और आपकी मम्मी ने आपके बच्चे को देखे, बहुत प्यारा माई ने बच्चा नहीं देखे और हम लोग सब लोगों ने देख लोगों ने दिखा है। मेरे को बोला अभी आप उठ रहे हो ना, उठ के अब जाओ व्हील चेयर पे ही बैठोगे, आप देखना अपना आपका बेबी। और मैं एकदम शॉक की, लड़का है लड़के, मेरे को यही, और क्योंकि मेरे को पूरी प्रेगनेंसी में लड़का चाहिए था और इनको लड़की चाहिए था, ऐसा था। मेरे को ऐसा था कि प्लीज़ लड़का हो, प्लीज़ लड़का हो, प्लीज़ लड़का। और गाइस मैं जब पहली बार ऐसा बैठी हूँ ना आफ्टर डिलीवरी, ये मेरा पूरा ऐसा काँप रहा है, पूरा काँप रहा है। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है। और मैं हंसते हुए निकली हूँ बाहर। 2 दिन में 13 तारीख को जो मैंने साहिल को देखी थी, मैं सीधा नहीं 11 तारीख को जो मैंने साहिल को देखी थी, मैं सीधा देख रही थी 13 तारीख को। तो जो मैंने ऐसा साहिल को निकल कर बाहर स्माइल दी और देखा, मतलब ऐसा बोलो कांच में नंगू पुंगू जैन सो रहा था, मैं बोली अरे लड़का है, और मैं इतनी खुश, सब लोग इतने खुश। 2 दिन और 1 रात में गाइस सोया ही नहीं था, लिटरली मैं सोया ही नहीं था, मैं पूरी आग अंदर चली गई थी। तो गाइस ये डिलीवरी और प्रेगनेंसी का जर्नी बताने का एक ही मतलब ऐसा रीज़न है। जैन का फेस रिवील करने वाले, तो सोचा कि ये चीज़ भी आपसे शेयर कर दूं कि जैन पैदा कैसा हुआ है, जैन इस दुनिया में आया कैसा है। तो ये गाइस 11 का पूरा टाइम, पूरी रात, 12 का पूरा दिन, पूरी रात, और 13 तारीख को सुबह, मतलब मैंने इतने टाइम का लेबर पेन झेला है और अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी तरीके से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि सी सेशन हुआ है, नॉर्मल, जितने भी आपके सवाल थे अभी मैंने आपका जवाब दिया। येस, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं सिर्फ एक्टिव थी, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट नहीं करती थी क्योंकि मेरे को नीड ही नहीं पड़ी। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से नीड नहीं पड़ी। मैं जैसी नॉर्मल थी, मैं हंसते खेलते कूदती थी, हर जगह भागती थी, सब कुछ करती थी, शॉपिंग करती थी, सब करती थी। मैंने कभी प्रॉब्लम भी नहीं कभी देखो, प्रेगनेंसी बहुत माँ बनने एक बहुत अच्छा एहसास है। उस चीज़ को आप बीमारी समझ के पलंग पकड़ लोगे तो मतलब नहीं है। यू शुड इन्जॉय योर प्रेगनेंसी। हर चीज़ हम लोग दोनों इन्जॉय करते थे, मूवी जाना, घूमना फिरना, बाइक पे घूमना। मेरे को कितने लोग बोलते थे बाइक पे मत घूमो, ये मत घूमो, बट मैं किसी की नहीं सुनती थी। बस मुझे खुद पे भरोसा था, अपनी बॉडी पे भरोसा था और अपने खुदा पे भरोसा था। तो बस एक्टिव रहने का गाइस, जो एक्टिव थी, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी हुई। अगर मैं भी पलंग पकड़ लेती स्टार्टिंग से तो आई गेस मैं 90 किलो की हो जाती, और 90 ये हाइट में 90 किलो लेके नॉर्मल डिलीवरी वॉज इम्पॉसिबल। तो बस ऐसे ही था। तो अगर आपको कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और जैन का फेस रिवील हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो बने रहो और ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को तो बता चुके हम लोगों ने कि 3 दिन से हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि बेबी की तबीयत खराब थी। तो कोई नहीं, अभी इंशाल्लाह डेली ब्लॉग्स बनाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। बस ऐसे ही प्यार करो, सपोर्ट करते रहो। लव यू, बाय।